Hi students, welcome to Dr. Zada 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So this video is going to be really important for those students जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किए थे बट उनका स्कोर इस साल 600 से लेकर 650 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है. दे आर कन्फ्यूज कि हमको काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर हमको ड्रॉप लेना चाहिए. व्हाट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर देम, बिकॉज ऑलरेडी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 से 3 साल ड्रॉप ले चुके होते हैं. उन्हें डर लगता है कि 1 साल और ड्रॉप लेने पर अगर हम नीट 2025 में फिर से पेपर दे रहे हैं तो क्या हम अपने ड्रीम स्कोर को या ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाएंगे, पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप न्यू हैं इस चैनल के लिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे लगातार बनाई जाती हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट. सो अगर अपन बात करते हैं काउंसलिंग बेसिस पर तो बेटा आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बेटा. इसके अलावा वेटनरी में भी आप जा सकते हैं. बट अगर आप इस सिचुएशन में है, इस दुविधा में है, देखो जिनके 600 से कम मार्क्स आए हैं, डॉक्टर ही बनना है, उनको तो ड्रॉप लेना ही है इन एनी केस. ठीक है, अब ड्रॉप में भी पार्शियल ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है, दोनों के क्या बेनिफिट्स रहते हैं एंड क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी. बट अगर हम 600 से 650 के बीच में, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज रहती है. इस टाइम पर वी वर एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंगली वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. बट इस साल का जो सिनेरियो रहा, जो सब चीजें चली है ना, उसमें मैं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी. बट अभी कहीं ना कहीं हम उस मोड़ पर हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है कम चांसेस है कि मिलेंगे. ठीक है, तो उस केसेस में क्या हमें तैयारी दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए? तो स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, NCERT सॉल्विंग, DPP सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, फिर सब इन चीज़ों में हम दोबारा चले जाएंगे. वो पूरा 1 साल जो हमने मेहनत करी है, क्या रेडी है हम इन सब में जाने के लिए वापस? तो ये अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर से पूछेगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद. पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखें. तो अगर हम सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट जो रिजल्ट रीपब्लिश होकर आया है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब कोई भी, अगर आपके पास SC, ST, OBC कोई भी और कैटेगरी नहीं है, तो आपके लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, इस साल का जो सेफेस्ट स्कोर माना जा रहा है दैट इज अबव 650. कहीं ना कहीं अगर जो लास्ट बच्चा होगा उसका रैंक नियर अबाउट 24,500 के आसपास होगा जिसको कॉलेज मिल रहा होगा गवर्नमेंट. ठीक है, अब समटाइम्स इट हैपन्स कि बच्चे नीट का पेपर देते हैं बट उनको MBBS नहीं करना होता है, कोई BDS करना होता है या कुछ करना होता है. उस केस में बेटा ये जो चीज़ है ये वेरी कर सकती है 400 to 500 रैंक से. ठीक है, ऊपर नीचे जा सकता है. बट अगर हम यहाँ पे बात करें जिन बच्चों के बिलो 650 हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ गए हैं? पीछे ही बेटा 15 to 20 डेज बैक एक नोटिस रिलीज किया गया था जिसके बारे में दोबारा से बेटा NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आया था कि ये जो नोटिस है ये है ना, आप इसको रियल मत मानिए या आप ऐसा बोल लीजिए कि इसमें जितने भी कॉलेजेस दिए हुए हैं सब में सीट्स नहीं बढ़ी हैं. इफ़ यू रिमेंबर 113 कॉलेजेस का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इतने कॉलेजेस इस बार बढ़ रहे हैं तो मेडिकल की सीट्स बढ़ रही हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसको कवर भी किया था. बट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उसमें से कितने कॉलेजेस को परमिशन मिला है उसकी क्लैरिटी नहीं है. अभी कुल मिलाकर कितनी सीट्स बढ़ी हैं कोई क्लैरिटी नहीं है. बट हद से हद अगर हम 5,000 सीट भी मान के चल रहे हैं बढ़ी है, उसमें से अगर हम कोटा वोटा सब निकाल लें तो 2500 सीट बेटा रह जाती है. उसमें से भी 15% आपकी ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है और 85% आपकी स्टेट कोटा के अंदर चली जाती है. तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं बढ़ गई हैं. उन सब चीजों को अंदर है ना कंसिडर करते हुए ही मैंने ये एक सेफ रैंक आपका बताया है. अब जितने बच्चों का रैंक इससे कम है या फिर जो अगर हम मान के चलूँ 630 से 650 के रेंज में आ रहे हैं, उनका क्या? तो बेटा अगर तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है बहुत बढ़िया बात है, ले लो. अगर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिलता है, अगर आपको पैसे की तंगी नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है घर पे, तो यू कैन टेक एडमिशन इन दैट. मैनेजमेंट कोटा के अंदर कई बार बेटा सीट्स आ जाती हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं. अगर ये सब चीज नहीं हो पा रही, MBBS में एडमिशन नहीं मिल पा रही है, तो आप BDS में एडमिशन लेते हुए साथ में पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं. अब ये किस कंडीशन में लेना चाहिए मैम? पार्शियल ड्रॉप कब लेना चाहिए? क्या मैम हमें फुल ड्रॉप लेना है? क्या मैम हमें पार्शियल ड्रॉप लेना है? इसके बारे में बताती हूँ. पर पहले
यहीं पर वीडियो को चाहे अभी पॉज करो और सोचो, अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या आपने 11th में जब एडमिशन लिया था और आपने मेडिकल एज अ चॉइस रखा था, आपने ये सपना नहीं देखा था कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे? आप ये जो पूरी मेहनत कर रहे थे, क्या आप बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, बीएएमएस में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, बीएचएमएस में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, वेटनरी के डॉक्टर बनना चाहते हैं? अपने मन पे हाथ रख के पूछो और फिर आगे इस वीडियो को देखो। मिल गया होगा आपको शायद आपका जवाब। तो उस एक चीज के लिए जो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करी है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो बेटा ड्रॉप लीजिए, क्योंकि ये एक फैसला आपके आने वाले 30 से 35 साल है ना बताने वाला है कि आगे क्या चलने वाला है। सो फॉर दैट राइट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है आपने बहुत महंगी महंगी किताबें खरीदी होंगी, बहुत महंगी महंगी कोचिंग्स में गए होंगे, तब जाकर आपका जो स्कोर है वो 600 से 650 के बीच में आया होगा। बट इस साल अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, बट एम हमारा एक ही है कि हमको जाना है क्या, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, व्हाइट कोट डालना है, डॉक्टर बनना है, तो फॉर दैट केस बेटा आपको वही सेम महंगी महंगी कोचिंग्स में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, वही महंगी महंगी किताबें दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स तक ढूंढते हैं, पेपर्स मिलते नहीं है, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ पर्टिकुलर आप सेशन जरूर लगाते हैं, बट उसमें भी आपको ऐसा रहता है बेटा कि सब क्वेश्चंस कवर नहीं करवाए जाते हैं। सो फॉर दैट आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच बेटा, जज्बा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एंड इसमें एक नया एडिशन आया है, यानी कि आज या कल जितने भी बच्चे टॉप यानी कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो इसको बाय करते हैं, दे विल बी गेटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स एट देयर प्लेस, यानी कि उनको उनके घर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिलेंगी। हमने पहले जब ये बैच लॉन्च किया था तो जो टॉप 100 स्टूडेंट्स थे उनको डीपीपी की बुक्स उनके घर पे प्रोवाइड की गई थी। बट अब जो टॉप 100 बच्चे आज और कल में, सिर्फ 2 दिन के लिए ये ऑफर वैलिड है, सिर्फ इन 2 दिन में जो भी बच्चे इसको अवेल करते हैं उनको उनके घर पर बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको डीपीपी सॉल्यूशंस, ये सब चीजें तो ऑनलाइन मिल ही रहा है, बट आपके घर पे बेटा बुक भी डिलीवर की जाएगी। साथ में ही इसमें लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, एज वेल एज पर्सनल मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है, विच विल हेल्प यू लॉट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। एंड यू कैन यूज द कोड प्रीत PREET फॉर गेटिंग मैक्सिमम ऑफ। ठीक है, 40% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं बात कर रही हूं बेटा जिन बच्चों के 600 से 630 के बीच में, पहले तो हमने बात करी 630 से ऊपर वालों की, तो बेटा उनके लिए ये सारे कोर्सेज का ऑप्शन है। बट अगर आप इस कोर्स में जाते हो, लेट सपोज आप बीडीएस में जा रहे हो या फिर आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हो, तो उस कंडीशन में जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसके बॉन्ड कंडीशंस को जरूर से चेक कर लेना, बिकॉज कहीं कहीं कॉलेजेस ऐसे स्पेसिफिकली होते हैं जहां की बॉन्ड कंडीशंस बहुत खतरनाक होती हैं। अगर आप कॉलेज छोड़कर जाते हो तो बेटा बॉन्ड अगर आप सर्व नहीं करते हो तो आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, तो वो कंडीशंस आप अच्छे से एक बार देख लेना। जिन बच्चों के 600 से 650 के बीच में नंबर है, हम बेसिकली उनके बारे में बात करें, बट उनको भी मैंने वाइफरकेट किया है। तो जिनके 600 से 630 प्लस नंबर आ रहे हैं, या सिंपली बोलो 600 से 630 नंबर आ रहे हैं, इनको अगर इन्होंने अभी तक 3 ड्रॉप से कम लिया है तो इनको ड्रॉप लेना चाहिए। अब ड्रॉप में भी फुल ड्रॉप लेना है, पार्शियल ड्रॉप लेना है, मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ बेटा कि पार्शियल ड्रॉप जैसा कुछ नहीं होता। एमबीबीएस में जब आप एडमिशन लेने वाले हो, नीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th 12th पूरा सिलेबस आ रहा है, फर्दर आपने अगर बीएएमएस में एडमिशन ले ली, बीएचएमएस में एडमिशन ले ली, तो उसकी भी पढ़ाई होगी, है ना, आपको उसका भी जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा, पेपर तो उसके भी देने पड़ेंगे। तो बड़ा पार्शियल ड्रॉप जैसा कुछ नहीं होता। इफ यू कैन टेक फुल ड्रॉप, गो फॉर इट। बट जो बच्चे ज्यादा 3 ड्रॉप से ज्यादा ले चुके हैं, दे शुड गो फॉर द पार्शियल ड्रॉप। उनके लिए मैं फुल ड्रॉप रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी है ना 3 साल जा चुके हैं बेटा, हम 1 साल का और रिस्क फैक्टर नहीं लेकर चल सकते। तो उनको बोलती हूँ, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप पार्शियल ड्रॉप के साथ जाइए, और कोई भी इनमें से जिसमें भी आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है जो आपके बैकअप प्लान के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बट अगेन चेक द बॉन्ड कंडीशंस। ठीक है, सो दिस वाज ओवरऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बिंदास, आप पूछिए बेटा, वी विल श्योरली हेल्प यू। लगातार आपकी जितनी
भी डिमांड्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं. नेक्स्ट आयुष काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बहुत ही जल्दी, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए प्लान कर रही हूँ. आप नेक्स्ट टॉपिक जरूर से कमेंट सेक्शन में बताकर जाइएगा एंड मस्ट अवेल दिस, बिकॉज जिन बच्चों को पता है कि इस साल उनका ड्रीम कॉलेज उनको नहीं मिल सकता, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन. व्हाट यू हैव टू डू इज, बेटा आपको सिंपली अड्डा 24/7 पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है. वंस यू गो टू द ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाके आपको नीट ड्रॉपर पे क्लिक करना है. बेटा दिस इज द जज्बा बैच आई एम टॉकिंग अबाउट. इस पे सिर्फ आज और कल 2 दिन ही बेटा ये मंथ एंड सेल है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स भी आपको फ्री में दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप प्रीत कोड यूज करेंगे PREET और इसको कर देंगे एंटर, तो बेटा इसका जो प्राइस है उस पे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा एंड 1999 में यू विल बी गेटिंग बैच एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, DPP सॉल्यूशंस एंड टेस्ट सीरीज along with a personal mentorship. So see you all soon in the next video and in this course classes. Till then, bye bye and take care.